नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स का बढ़ाया हौसला, छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा, छात्रों की बनाई प्रदर्शनी और परियोजना का किया अवलोकन। सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़े वर्चुअली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ग्राम प्रधानों से संवाद, एमएलसी चुनाव जीत का दिया मंत्र, कहा भाजपा प्रत्याशियों की जीत के लिए रणनीति बनाकर करे प्रचार। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग, शिकोहाबाद के युवाओं ने खून से लिखा खत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा पत्र, देश भर में चल रहा है आंदोलन। देवरिया में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत, हादसे में 2 की मौत, 3 लोग हुए घायल। बस्ती में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, हमले में 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों से संवाद किया। तो इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें करीब 1000 छात्र शामिल हुए। सबसे पहले पीएम ने देश भर के छात्रों द्वारा बनाई गई कई प्रदर्शनी परियोजनाओं का अवलोकन किया। वहीं एक छात्र द्वारा विकसित ब्लूटूथ सर्विंग टेबल का जायजा लिया। बोर्ड का एग्जाम है या एंट्रेंस एग्जाम है या जॉब के लिए कोई इंटरव्यू या एग्जाम है, कहीं पर भी हो सकता है एग्जाम। अगर आपने अपनी शिक्षा का पूर्ण रूप से एक साक्षात्कार किया है, आत्मसात की है, तो आपको एग्जाम का रूप क्या है वो रुकावट नहीं बनता है। और इसलिए अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करने के दिमाग खपाने के बजाय अपने आप को योग्य शिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए, विषय को मास्टर बनने के लिए हम मेहनत करें। फिर परिणाम जो मिलेगा सो मिलेगा। जहां पहली आएगी वो उसको पहले मुकाबला करेंगे, जब दूसरा आएगा दूसरे से मुकाबला करेंगे। लेकिन मुकाबला इसलिए करते हैं कि अब जो मैंने खिलाड़ी आपने देखा होगा, वो खिलाड़ी खेल के अंदर पारंगत होता है। किस लेवल की गेम के लिए खेलना है उसके लिए नहीं करता है मेहनत। फिर वो तहसील में खेलेगा तो वहां अपना कर्तव्य दिखाएगा, डिस्ट्रिक्ट में खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, नेशनल खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, इंटरनेशनल खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, और खुद भी इवॉल्व होता जाएगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि हम फलानी एग्जाम के लिए ये जड़ी बूटी, उस एग्जाम के लिए ये जड़ी बूटी, उस चक्कर से निकल करके मेरे पास ये संपुट है, मैं लेकर के जा रहा हूं। अगर मैं वहां से निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। तो मुझे लगता है कि एक तो इसमें ये सोचना चाहिए। दूसरा, कंपटीशन। देखिए दोस्तों, कंपटीशन को हम जीवन की सबसे बड़ी सौगात मानना चाहिए। सीएम योगी के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो वहीं सभी विभागों के अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं और योजनाओं की जानकारी भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों एवं वार्ड सदस्यों के साथ वर्चुअल संवाद किया और गांवों के विकास की प्रगति समीक्षा भी की और क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली।
विधान परिषद में भी हमारे पास पूर्ण बहुमत हो और प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में गरीब कल्याण के लिए, प्रदेश में लोक कल्याण के लिए चल रहे उस विजन को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाना है, तो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए इस विजन को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कल से वासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, भारतीय नौ संवत्सर है। कहते हैं सृष्टि के आरंभ की तिथि भी मानी जाती है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जगत जननी मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप विकास और सेवा के जिस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, ये मजबूती के साथ आपके जीवन को और भी यशस्विता प्रदान करे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को उन सभी सीटों पर जहां चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं, आप विजय उपलब्ध कराने में, उन्हें विजयश्री उपलब्ध कराने में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से वासंतिक नवरात्रि की आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों से वर्चुअली संवाद किया, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास है कि गांवों की दिशा और दशा कैसे बदली जाए, गांवों में विकास कार्य की योजनाएं उन्हें कैसे पहुंचाया जाए, उसको लेकर लगातार जो खाका है वो खींचते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यही कारण है कि आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांवों के जो प्रधान है उनसे संवाद स्थापित किया है और कार्य क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की है। इसके साथ साथ जो विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में जो विकास कार्य अभी अधूरे हैं और उनको लेकर समीक्षा बैठक भी की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और साफ तौर पर जो प्रधान है गांवों के, उनको ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अव्यवस्था है गांवों में, ग्रामीण अंचल में जो अव्यवस्था फैली है, फिर वो जल की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, नाली खरंजे की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, इन तमाम समस्याओं को लेकर लगातार जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो ग्रामीण अंचल की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाए। के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास कार्य जो अछूते रह गए हैं, उन विकास कार्यों को कैसे तेजी दी जा सके, इसको लेकर लगातार जो प्रधान है उन्हें निर्देश देते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आयुषी जी चलिए, शुक्रिया निकेत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जिलों का दौरा शुरू हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में सीएम रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, मंदिर निर्माण की प्रगति का भी जायजा लेंगे। साथ ही साधु संतों और प्रशासन के साथ रामनवमी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद देवी पाटन मंडल के बलरामपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम का इसके बाद सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती का दौरा प्रस्तावित है। सीएम का जिलों का दौरा आगे भी जारी रहेगा। सीएम ने सभी विभागों से शिलान्यास और लोकार्पण होने वाले प्रोजेक्ट्स की लिस्ट मांगी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता तुफैल अहमद हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी तुफैल, देखिए रामनवमी की तैयारी को लेकर के आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं, क्या कुछ अभी जानकारी? आयुषी, देखिए बताऊंगा कि 2:45 पर योगी आदित्यनाथ जी का आगमन अयोध्या में जो हेलीपैड जो है रामकथा पार्क में उतरेगा। इसके बाद वो रामलला के दर्शन करेंगे, जहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर निर्माण का कितना कार्य हुआ उसका जायजा लेंगे। और क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ बहुत टाइट कर दी गई है, क्योंकि योगी जी का ये सरकार बनाने के बाद पहला दौरा होगा, क्योंकि इससे पहले लगातार यहाँ कई बार आए और रामलला जी का, हनुमान जी के दर्शन किए। और ये पहला है ऐसा कि बहुमत से सरकार बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी, ये पहला दौरा होगा जो दर्शन करने के लिए अयोध्या में उनका आगमन होगा। और वो रामलला दर्शन करके, हनुमान जी के दर्शन करके इसके बाद देवी पाटन की भी उनकी तैयारी है, सिद्धार्थनगर की भी तैयारी है। जी आयुषी। जी शुक्रिया तुफैल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
बस्ती में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक खेत जोतने को लेकर हुए विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला रैया थाना क्षेत्र के संतोषीपुरवा अजगरा गांव का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई और पुलिस अभी मामले की तफ्तीश कर रही है। खबर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से है, जहां कॉलेज के 3 छात्रों ने भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग की है। आपको बता दें, इसके चलते खून से खत लिखकर राज्यपाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा गया है। दरअसल जसराना निवासी सौरव, अमित और संदीप भारतीय सेना में जाने के लिए कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जाट गोरख रेजिमेंट की तर्ज पर अहिर रेजिमेंट का भी गठन होना चाहिए, क्योंकि अहिरों का बलिदान देश हित में रहा है। साथ ही देश की रक्षा के लिए भी कई कुर्बानियां दी हैं। एक आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, तो बस मेरी यही मांग है कि आर्मी में एक अहिर रेजिमेंट का गठन हो। और बहुत दिनों से ये मांग चली आ रही है और हमने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है और लोगों के प्रति जागृत भी कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन लगातार हमारा जारी रहेगा। खबर कानपुर देहात से है, जहां सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने गई पुलिस से महिलाओं की नोकझोंक हो गई। पुलिस के अनुसार सरकारी भूमि पर बने मकान की लंबे समय से शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में कार्रवाई करने पुलिस पहुंची तो महिलाओं ने हंगामा कर दिया। इस दौरान मामले का वीडियो बना रही एक महिला का बिरहुन चौकी प्रभारी ने मोबाइल छीन लिया और हंगामा कर रही महिलाओं को हिरासत में ले लिया। मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रसूलाबाद का है। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां महुआडीह थाना क्षेत्र के सेखौना चौराहे पर 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीण ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया और सिद्धार्थनगर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। जानकारी के मुताबिक परिवार में काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था, तो वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बक्सरा थाना क्षेत्र के उमरपुर गांव में शराब की दुकान हटाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने दुकान हटाने को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकान होने से शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते गांव की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसलिए यहां से शराब की दुकान हटाई जानी चाहिए। तो वही मामले में ग्रामीणों ने उमरपुर उप प्रधान को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। यूपी के कौशाम्बी में रोडवेज बस और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में लगभग 9 यात्री घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया है। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया कि बस प्रयागराज से कानपुर की तरफ जा रही थी, तभी चरवा थाना इलाके के पास यह हादसा हो गया। फिलहाल घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। थाना चरवा क्षेत्र में हाईवे पे एक बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है। बस प्रयागराज से कानपुर की तरफ जा रही थी और उस पर टक्कर हुई हुई आपस में, लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। 9 लोग घायल हैं दोनों तरफ से और सभी का इलाज चल रहा है। कोई यातायात संबंधी समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, सारे लोग सुरक्षित हैं।
कोई खतरे में नहीं है। बाकी विधिक कार्रवाई की। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में अव्यवस्थाओं का आलम है, तो वहीं वार्डन पर अभद्रता करने का भी छात्रों ने आरोप लगाया है। जानकारी मिलने पर प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची है और छात्रों से समझाइश करने में जुटी है। वार्डन अनिल कुमार सिंह को हटा दिया जाए। ये बच्चों के साथ हमेशा अभद्र व्यवहार करते हैं, आए दिन उनका अपमान करते रहते हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, बुलाते हैं, झूठा धमकी दिलाते हैं कि तुम लोग का हॉस्टल से निष्कासन कर देंगे, कट्टा रख के फंसा देंगे, गांजा तुम्हारे रूम में रख के तुम्हें फंसा देंगे। क्यों? क्योंकि सर बच्चे उनके सामने नहीं झुकते हैं, उनको सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो सर उनको चरण छूता रहे दिन। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान छात्र नेता पवन पांडे ने कहा कि भ्रष्टाचार से योग्य नहीं, कमजोर अभ्यर्थी सामने आते हैं। यदि परीक्षा ईमानदारी पूर्वक और समय से हो और उसका रिजल्ट भी सही समय पर आए तो योग्य अभ्यर्थियों का चयन होता है और उससे देश और समाज दोनों के सकारात्मक परिणाम मिलता है। मेरा केंद्र सरकार और जो भी राज्य की सरकारें हैं उनसे यही निवेदन है कि जो भी आप परीक्षाएं कराते हैं, चूँकि भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र अधिकतर किसी किसान के लड़के होते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि जब वो पर हर फॉर्म को भरने में 1000-2000 रुपये अपना व्यर्थ कर सके और फिर आप उसके उपरांत आप सेंटर भी घोषित कर देते हैं और जब उस सेंटर पर कोई एक छात्र रात भर जग कर किन परिस्थितियों में कैसे वो पैसा जुटाकर कहाँ सोकर कहाँ खाकर उस सेंटर हॉल पर पहुंचता है परीक्षा देने के लिए और वहां पहुंचकर उसे ये पता चलता है कि यह भर्ती निरस्त कर दी गई, ये भर्ती रद्द कर दी गई, सोचिए उसके दिल पर क्या बीतता हो। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।